नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बॉर्डर पर भड़का किसानों का गुस्सा। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर पथराव और तोड़फोड़। पुलिस ने चलाए आंसू गैस के गोले। लाल किला बंद। एयरपोर्ट मेट्रो पर भी एडवाइजरी जारी। किसानों के आंदोलन पर सियासी संग्राम। ममता बनर्जी केजरीवाल ने किया सपोर्ट। कांग्रेस ने पूछे सवाल, किसानों के रास्ते में क्यों कांटे और तार। अर्जुन मुंडा बोले, बहकावे में ना आए किसान। यूएई और कतर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबुधाबी के स्वामी नारायण संप्रदाय के मंदिर का करेंगे उद्घाटन। शाम में अलहन मोदी कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को देंगे मोदी मंत्र। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में बढ़त। बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी। रिलायंस, एक्सिस और आईसीआईसीआई ने भरा जोश। पहली बार आरआईएल का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ के पार। कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स में दूर हुई तकनीकी दिक्कतें। 4 घंटे बाद ट्रेडिंग रही ठप। एक्सचेंज ने ट्रेडर्स को हुई दिक्कतों के लिए खेद जताया। कांग्रेस ने इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही अशोक चौहान ने बीजेपी की ज्वाइन। बीजेपी से राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा। उद्धव ठाकरे ने साधा मोदी पर निशाना। बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के यूएई और कतर के दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी अपने यूएई और कतर दौरे पर अभी पहुंच गए हैं। पीएम का यूएई के राष्ट्रपति ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। इस वक्त उनकी यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच कई एमओयू भी हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये 7वां दौरा है और उन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद को इसके लिए धन्यवाद दिया है। 14 फरवरी यानी कल प्रधानमंत्री यूएई की राजधानी अबुधाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले आज यूएई में अलहन मोदी यानी हेलो मोदी कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और भारतीय समुदाय के 65,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित भी करेंगे। 14 फरवरी को पीएम बैप्स मंदिर का भी उद्घाटन करने वाले हैं। मंदिर में तैयारियां जोरों शोरों पर है। मंदिर को राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती का पवित्र जल अबुधाबी तक लाया गया है। क्या है मंदिर की खासियत, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा। अंदर एंट्री हो गई है, ये वो पहले दर्शन आप कर रहे हैं। मैं कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा तस्वीरें बहुत ध्यान से दिखाएं। 402 पिलर्स हैं इसके अंदर, 402, और इटालियन मार्बल का इस्तेमाल यहां पर किया गया। ये वो मुख्य मंडप है, ये वो मुख्य मंडप जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। ये वो मुख्य मंडप है और ये यहां पर 402 पिलर है, 402 पिलर, ये वो मुख्य मंडप है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी का उद्घाटन किया जाएगा। खूबसूरत नक्काशी और इसमें जो सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, जो महापुरुष हैं, जो भगवान हैं, उनको उकेरा गया। तस्वीरें देखिए, वाकई मन मोह लेने वाली तस्वीरें। मतलब अयोध्या के बाद संभवतः ये पहली बार होगा कि इस तरह का मंदिर, और ये बताया जा रहा है कि इकलौता ऐसा मंदिर जिस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया इसमें। लेकिन इसमें भी बताया गया कि नागर शैली से मंदिर तैयार किया गया है और इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि इसमें ब्रिक्स जो हैं 18 लाख के करीब ब्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं। गुलाबी पत्थर 1,80,000 क्यूबिक फीट और 50,000 क्यूबिक फीट मार्बल इसमें इस्तेमाल हुआ है। हाइट जो है वो 108 फीट है। ये अब आप देखेंगे जो प्रभु राम, इसके अलावा प्रभु राम, माता सीता, माता भगवान लक्ष्मण और बजरंगी आपको विराजमान होते नजर आ रहे हैं। कि पूरा राम दरबार ये शिखर नंबर 1। इसी तरह से इस मंदिर के अंदर 7 शिखर बनाए गए हैं। 7 शिखर का मतलब 7 अलग अलग शिखरों में अलग अलग, एक में महादेव, माता पार्वती, राधा कृष्णा, प्रभु राम, माता सीता, भगवान अयप्पा, बालाजी, इसी तरह से 7 अलग अलग शिखर इसमें बनाए गए। अगर आप मेन एंट्रेंस की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि जो एक तो मैंने आपको दिखाया डोम ऑफ हार्मनी, ये है डोम ऑफ पीस। ये अगर आप ऊपर की तरफ दिखाएंगे
ये डोम ऑफ पीस कहा जाता है, यानी कि जब यहाँ पर कोई भी आता है तो वो भगवान से शांति के लिए आता है, शांति की प्रार्थना। तो ऊपर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं वो भक्तगण हैं। मुझे बताया गया कि ऊपर की तरफ भक्तगण हैं, जो भक्तगण भगवान से मांगेंगे। इतना ही नहीं, जिस तरह के घाट वाराणसी में है उससे प्रेरणा लेकर अबू धाबी में भी घाट बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अमन चोपड़ा। गंगा, जमुना और सरस्वती मंदिर में जब आप एंट्री लेंगे, यहाँ पर इसमें गंगा जी हैं, सरस्वती हैं और यमुना जी हैं। और यही गंगा और जमुना बताया गया कि ये पानी विशेष तौर पर लाया गया वहां से। जी हाँ, ये पानी वहीं से ही लाया गया है और फिर यहाँ पे मिश्रित किया गया है। पीछे आपको लग रहा हो जैसे किसी घाट पर बैठा हूं मैं। ये जो घाट, वाराणसी के घाट जिस तरह से बनाए गए हैं, और ये गंगा जी बहती हुई, माँ गंगा बहती हुई वाराणसी का घाट, ये आपको अचंभा होगा जानकर कि मैं अबू धाबी के उस मंदिर में हूं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 14 फरवरी को किया जाएगा। देखिए ये खास क्यों है, पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, जैसे वाराणसी में घाट बनाए जाते हैं ना, कुछ उसी तरह का भाव यहाँ पर देने की कोशिश की गई। और ये कलकल बहती माँ गंगा, बताया गया कि माँ गंगा और जमुना जी का पानी विशेष तौर पर लाया गया। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी, सरस्वती प्रकाश के रूप में मंदिर में आती हुई, गंगा जी, यमुना जी मंदिर के एक तरफ अगर आप देखेंगे, राइट हैंड साइड गंगा जी, लेफ्ट हैंड साइड यमुना जी बहती हुई, और ये गंगा जी का पानी, और ये पूरी तरह से घाट का रूप इसको दिया गया है। जाने माने गायक सोनू निगम भी अबू धाबी पहुंच गए हैं। देखिए अमन चोपड़ा की सोनू निगम से ये खास बातचीत। बहुत भव्य सोनू जी, बहुत भव्य, मतलब लग रहा है जैसे अयोध्या आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अभी तो मैं अंदर जाऊंगा, जी जी जी, पर बाहर से मैं देख रहा हूँ, ये तो कुछ बहुत ही अलग दुनिया है और बहुत खुशी की बात है कि दो देशों में इतना अच्छा सद्भाव है। ऐसे ही होना चाहिए। एमिरेट्स, यूएई का जो प्यार जो दिख रहा है इसमें, और जो हमारे देश का जो गुडविल हमारे देश की जो बनी है, इससे हम किसको खुशी नहीं होगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतना अच्छा जमाना हम और आप देख रहे हैं और हम ये सौहार्द देख पा रहे हैं। तो अबू धाबी से हमारी स्पेशल कवरेज आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब बात करेंगे किसान आंदोलन की। दो साल बाद किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। देश भर के अलग अलग किसान संगठन फसलों की एमएसपी के लिए कानून बनाने और कर्ज माफी जैसी कई मांगों को लेकर सड़क पर हैं। कल किसानों को मनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा निकली। इसके बाद पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टर गाड़ियों के साथ किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आज उस समय तनाव बढ़ गया जब किसानों की तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वहीं किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली से सटे सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि बातचीत से किसानों की समस्या का हल निकाला जाएगा। देखिए, हमारी कोशिशें लगातार जारी रही और अभी भी हम आशान्वित हैं कि बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। जिस बात के लिए वो कह रहे हैं उसके लिए ये समझना ऐसे संगठनों के लिए जरूरी है कि कोई भी इस तरह का जब भी कानून बनाने की बात होती है तो उसमें एक पद्धति अपनाई जाती है, पद्धति होती है जिस पद्धति के आधार पर दोनों को समझना पड़ता है कि इसके अनुकूल प्रतिकूल विषय क्या क्या हैं, जिसे ध्यान में रखना चाहिए। वहीं कांग्रेस किसान आंदोलन के समर्थन में आ गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके किसानों को कांग्रेस की गारंटी दे दी है। उन्होंने लिखा है कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानून गारंटी देने का फैसला लिया है। ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित करके उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है।
कांग्रेस का कहना है कि चौतरफा जुल्म का आलम है, अन्नदाता किसानों की हुंकार से मोदी सरकार डर गई है। क्या देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता? क्या किसान को दिल्ली की परिधि के 100 किलोमीटर में आने की अब आजादी नहीं रही है न्यू इंडिया में? क्या सरकार ये मानती और सोचती है कि किसान दिल्ली की सत्ता पर आक्रमण करने आ रहा है? कांग्रेस नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रही है, वो सरकार किसानों की मांगों को क्यों नहीं मान रही है। जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है, और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो अभी किसान आंदोलन में शामिल नहीं है, लेकिन किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। अगर किसानों के खिलाफ कोई गलत एक्शन लिया गया तो वो उनके समर्थन में आ जाएंगे। 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई। 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मूवमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है। ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है। ये भी किसान संगठन से ही हैं। ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। फिर से किसान आंदोलन क्यों हो रहा है और क्या सरकार किसानों की मांगों को मानेगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अब बात बाजार की। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में रौनक रही और इसी के साथ बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 483 अंक चढ़कर 71,555 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 127 अंक चढ़कर 21,743 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग शेयरों में रही, वहीं मेटल ऑटो शेयरों में दबाव देखा गया। ये मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित से। तो सुमित बताएं, आज क्या एक्शन रहा मार्केट में? तो आज वैसे तो सबसे हैवी वेट स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज का जलवा रहा। 20 लाख करोड़ के पार मार्केट का पहुंचाने वाली देश की पहली कंपनी बनी है। लेकिन रिलायंस के साथ साथ कुछ और स्टॉक जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार, उसमें कोल इंडिया नंबर्स के बाद 5% ऊपर। एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक यूपीएल में 5% की तेजी यहाँ रही। एक्सिस बैंक 2.5% ऊपर और आईसीआईसी बैंक 2.5% के आसपास उछाल यहाँ देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को नेगेटिव न्यूज फ्लोज और नंबर्स के बीच में 12.5% की बिकवाली। हिंडाल्को का असर रहा ग्रासिम में 3.5% नीचे, डीवीसी 1% नीचे और अल्ट्राटेक करीब 3% के आसपास बिकवाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में तमाम पीएसयू जो कल बिकवाली में थे उसमें से लौटे। एनएलसी इंडिया 13% ऊपर, एजिस 9% ऊपर, रेडिंगटन 9% ऊपर और इरकॉन करीब 8.5% की तेजी यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में एलगी इक्विपमेंट नंबर के बाद 10% नीचे, एचईजी करीब 8% नीचे, ओरिएंट इलेक्ट्रिक 6% नीचे और एनबीसीसी 6.5% के आसपास बिकवाली यहाँ देखने को मिली। और ओवरऑल जो सेशन था उसमें पेटीएम जैसी बड़ी खबरें या फिर रिलायंस जैसी बड़ी खबरें आज पूरे दिन हावी रही। वहीं डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव का कहना है कि केमिकल सेक्टर का वैल्यूएशन महंगा है, इसलिए अभी केमिकल सेक्टर से निवेशकों को दूर रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि होटल इंडस्ट्री में हर गिरावट में निवेश करना बेहतर होगा, इसमें मुनाफा बन सकता है। मेरे हिसाब से वैल्यू पिकअप करना केमिकल इंडस्ट्रीज में प्रीमेच्योर है इस समय। अभी भी इंडियन मार्केट के शेयर बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट, और ये वैल्यूएशन, ये खासकर 2-3 साल की वैल्यूएशन आई है केमिकल इंडस्ट्री में, कभी इतनी वैल्यूएशन होती नहीं थी। और मेरे हिसाब से अगर आप इससे दूर रहें अभी भी,
तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी अगले 5 से 10 साल के अंदर में हम इस 2 इंडस्ट्रीज को देखेंगे, वो एकदम अलग ही ट्रेजेक्टरी की ग्रोथ होगी और कंसोलिडेशन होगी। जितने भी छोटे होटल्स हैं, छोटी एयरलाइंस हैं, इंडिया में खैर बची नहीं छोटी एयरलाइंस, वो सब इसमें कंसोलिडेट होंगी और एक दिन ये ग्लोबल प्लेयर बनेंगे, हमारे ये 2 इंडस्ट्री के प्लेयर्स। आज तकनीकी खराबी की वजह से एमसीएक्स ट्रेडिंग में काफी दिक्कतें आई, जिसमें एमसीएक्स पर कारोबार 9 बजे शुरू ना होकर 1 बजे शुरू हुआ। क्या रही दिक्कत, बताने के लिए जुड़ रही हैं दीपाली राणा। तो दीपाली, बताएं किस तरह की तकनीकी दिक्कतों का सामना आज करना पड़ा। दरअसल एमसीएक्स पर कारोबार सुबह 9 बजे शुरू होता है, लेकिन जब 9 बजे कारोबार शुरू नहीं हुआ तो पता लगा कि जो फाइल जनरेशन है उसमें इशू आ रहा है और इसीलिए 10 बजे का समय एमसीएक्स ने दिया, उसके बाद 11 बजे और फाइनली 1 बजे कारोबार शुरू होते हुए दिखाई दिया। दरअसल एमसीएक्स नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एमसीएक्स ने स्विच किया है। टेक्नोलॉजी वेंडर है एमसीएक्स का टीसीएस, और इस नए प्लेटफॉर्म में ट्रांजिशन की वजह से जो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हुए उसकी वजह से कोलेटरल मार्जिन या फिर जो पोजीशंस थी उनको अपलोड करने में इशू हो रहा था। तो बेसिकली 1 बजे कारोबार शुरू तो हुआ 4 घंटे देरी के साथ, लेकिन जो डिटेल्स मिली है उसके मुताबिक सिर्फ जो ये नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एमसीएक्स स्विच कर रहा है उसके बाद ये सिर्फ सॉफ्टवेयर ग्लिच था। तमाम एक्सपर्ट से बातचीत हुई, उनका मानना यह है कि जब आप नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्विच करते हैं तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर ग्लिच आ सकते हैं। तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये इशू हुआ और एज पर एमसीएक्स टीसीएस अब इस सॉफ्टवेयर ग्लिच को सॉर्ट कर दिया गया है। शुक्रिया दीपाली इस पूरे अपडेट के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। अब कुछ और खबरें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अशोक चौहान के साथ कांग्रेस के पूर्व एमएलसी अमर राजुलकर ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। अशोक चौहान ने सोमवार को ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। पार्टी में सदस्यता लेने के बाद अशोक चौहान ने कहा है कि वो अपने नए राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं। अब अशोक चौहान राज्यसभा जा सकते हैं। वो 14 फरवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मैं जो आया हूँ इस नए क्षेत्र में नई शुरुआत जब कर रहा हूँ तो मैं इसी डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी को जो सबका साथ सबका विकास ये भूमिका लेकर प्रधानमंत्री जो पूरे देश भर में जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग अपनी छवि बनाकर एक अच्छा काम करके दिखाया है, निश्चित तौर पर इम्प्रेस हूँ, निश्चित रूप से इम्प्रेस हूँ मैं। उसमें कोई अलग भूमिका नहीं है। अच्छा होता है तो अच्छा ही बोलना चाहिए, जो खराब है तो कभी शिकायत भी हमने की है, मैं ना नहीं बोलूंगा। अशोक चौहान के बीजेपी ज्वाइन करने पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस नेता विकास के लिए काम करना चाहते हैं। कि पूरे देश में मोदी जी ने जिस प्रकार का विकास का कार्य किया है और जिस प्रकार से भारत का चेहरा और चित्र बदला है, इससे प्रभावित होकर कई पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो है इनको भी ये लगता है कि देश की इस विकास की राह में हम भी मोदी जी के साथ अपना योगदान दें, और इसी के चलते कई कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी और आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट अब काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं और इनके साथ ही इनकी फाइनेंसिंग भी। अब लोग ईएमआई पर ये महंगे ट्रीटमेंट करा रहे हैं। सर्जरी भी ईएमआई पर होगी, मगर अब लोग हेयर ट्रांसप्लांट, लिप सर्जरी, लेजर ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी जैसे ट्रीटमेंट के लिए भी ईएमआई ऑप्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आजकल आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए भी कई लोग इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अधिकतर मामलों में आपको लोन देने वाली कंपनियां सीधे अस्पताल से संपर्क कर ये फैसिलिटी देती हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर यूजेनिक्स के मुताबिक हाल के दिनों में ट्रीटमेंट की फाइनेंसिंग काफ़ी आसान हुई है। मैंने नोटिस किया है कि जैसे जैसे नई नई कंपनी आ रही हैं और फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ और इजीली अवेलेबल हो रही हैं पेशेंट्स को, तो बहुत सारे पेशेंट्स इसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं। और इसमें जो इंटरेस्ट की दर है वो बहुत कम होती है, 0% इंटरेस्ट रेट्स पर भी ईएमआई उपलब्ध है। इस वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ईएमआई के ऑप्ट कर रहे हैं और ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म सेविन ऐसी कई तरह की सर्जरी या ट्रीटमेंट की फाइनेंसिंग करता है जो आम हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आ पाते। कंपनी ने इसके लिए 5000 से भी ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ टाई अप किया है। लोग काफ़ी इन प्रोसीजर्स को
एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो कैसा रिजल्ट्स आता है और उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी भी लेना चाहते हैं और उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। और ये प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहे हैं। मेट्रोज में ही नहीं, ये टियर 1 टियर 2 टाउन्स में भी हमने देखा है। सेवन पे हमें काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं। बजाज फिनसर्व हेल्थ करीब 1000 ट्रीटमेंट को कवर करने का दावा करता है, तो हीरो फिनकॉर्प भी इस तरह के लोन दे रहा है। अगर आप 21 से 58 साल के बीच हैं और वर्किंग हैं तो इस तरह का लोन लेना मुश्किल नहीं है। आप अपना इनकम प्रूफ और ट्रीटमेंट के दस्तावेज दिखाकर तुरंत लोन पा सकते हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको बता देते हैं आज कंज्यूमर अड्डा के खास टॉपिक के बारे में। कहते हैं कि हम बाहर खुशियां खोजते हैं लेकिन खुशियों का खजाना हमारे भीतर ही है। मेडिकल साइंस भी यही मानता है कि ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे, इसी पर एक्सपर्ट के साथ एक चर्चा देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। के प्रायोजक हैं